हेलो, नमस्ते, जोहार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत है, जिसमें कि मैं आप लोग के बीच में झारखंड जीएस टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट सीरीज को लेकर आया हूं, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट एवं अन्य झारखंड से संबंधित जो भी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी कैंडिडेट नए जुड़ते जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज को जरूर दें और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से करें। तो चलिए हम लोग आज के टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 10 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंग्रेजों ने किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन एक्कोह में परिवर्तित कर दिया था? ऑप्शन दे रखा है, चेरो विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह। तो पहला का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पहाड़िया विद्रोह। 1824 दामिनी को क्या होगा आंसर? पहाड़िया विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखा गया ये सवाल को। ऑप्शन दे रखा है, दामोदर, सोन, संग, स्वर्ण रेखा। तो देव नदी के नाम से जाना जाता है दामोदर। दस देव, दस से दामोदर। ये ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती होती है? परसेंटेज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप देख देख ले, याद कर ले। तो ऑप्शन दे रखा है, 20.78, 22.68, 23.69, 24.78। तो थर्ड का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 22.68। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है, बराकर, अजय, स्वर्ण रेखा, अमानत। तो कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी है वो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के कितने क्षेत्रीय विकास परिषद है? कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है? ऑप्शन दे रखा है, 3, 4, 5, 6। तो कितने क्षेत्रीय विकास प्राधिकार है झारखंड में? 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? काफी प्रचलित क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है झारखंड का ये। तो ऑप्शन दे रखा है, स्वर्ण रेखा एवं खरकई, दामोदर एवं भेड़ा, शंख एवं अमानत, बराकर एवं खरकई नदी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है? तो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7, किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी? देखिए यहाँ पे दो सवाल यहाँ बन रहा है। पूछा जा सकता है बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई, तो हैजे से हुई थी। और किस जेल में, किस जेल की बात कर रहा है, तो वो भी सवाल हमारा बन रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है वो जेल की बात कर रहा है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन दे रखा है, देवघर, हजारीबाग, पटना और रांची। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे के कारण हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, मरांग गोमेक किस व्यक्ति का दूसरा नाम है? सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा है, जयपाल सिंह, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, रामदयाल मुंडा। तो मरांग गोमेक क्या बोला जाता है, किन्हें बोला जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमेक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, किसे धरती आबा, धरती के पिता के नाम से भी जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है, सिंधु कान्हू, जतरा भगत, तेलंगा खड़िया, बिरसा मुंडा। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिरसा मुंडा को धरती आबा या धरती के पिता के नाम से पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भी आई क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है, जतरा उरांव, कार्तिक उरांव, कुणाल उरांव, बिरसा उरांव। देखिए सारा उरांव से है, तो हमें टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी ये याद रखना है। तो ये जतरा उरांव से है, जतरा उरांव ने टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है,
चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किस नदी की सहायक नदी है? देखिए ऑप्शन से भी ये बनाया जा सकता है, काफी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर हमारा नदी का नाम पूछेगा कौन कौन सी सहायक नदी, तो हमें ये याद रखना है, और किसकी सहायक नदी वो भी याद रखनी है। तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ बराकर, शंख, गुमानी, अजय। तो 11 का जो राइट आंसर है वो शंख नदी। शंख नदी की सहायक नदी याद रख लीजिएगा, चीरा, लावा, केदार और कोक। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जिले की बात कर रहा है। ऑप्शन है गुमला, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो हिरनी जलप्रपात है वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए उद्गम स्थल मतलब कहाँ से निकली हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देवघर, पलामू, रांची या चतरा। तो जो मयूराक्षी या मोर नदी है वो देवघर में बहती है, इसलिए उसका उद्गम स्थल भी देवघर ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड में वर्तमान में प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी? प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है? 25, 27, 30 या 40? तो वर्तमान में कितना है? 40 है, 30 है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जाने जाती थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे वाले सवाल में भी देखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी से संबंधित है। मोतिहारी, मयूर, जमुनिया, तिलावे। तो मयूराक्षी नदी को आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्गम स्थल देवघर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोतिहारी से मयूराक्षी नदी का आरंभिक अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोल विद्रोह जो 1831 या 32 के दौरान हुई थी का तत्कालीन कारण क्या था? काफी प्रचलित क्वेश्चन है ये भी। राजस्व में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी। तो शिक्षित का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आदिवासी महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी के कारण ही कोल विद्रोह का कारण बना था। क्वेश्चन नंबर 17 है, खरवार आंदोलन जो खरवार आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता किसने होता है? मैं पीछे वाले भी टेस्ट सीरीज में इस क्वेश्चन को बतला दिया हूँ। तो ऑप्शन दे रखा है गंगा नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, भगीरथ मांझी, गोपाल राय। तो 17 का जो राइट आंसर है वो भगीरथ मांझी। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगीरथ मांझी ने। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। धनबाद के सरदार के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? बीआई क्वेश्चन। ऑप्शन है भूमिज, बेगा, गोंड, महली। तो भूमिज भूमिज जनजाति को धनबाद के सरदार के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड की कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति लोह कर्मी भी थे? देखिए लोह कर्मी थे, लोह से संबंधित औजार वो बनाते थे, लोहे से संबंधित। तो कौन सी सबसे प्राचीन जनजाति जो लोहे से संबंधित औजार बनाते थे, लोहे का काम करती थी? चिक बड़ाई, बिरहोर, बेगा, असुर। तो असुर जो जनजाति है वो लोह कर्मी थे, लोहे से संबंधित औजार को वो बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का। चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? असुर, बिरजिया, खड़िया, खोड़। तो चामबंदी वो पाया जाता है असुर जनजाति में। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन को देखे हैं। अपने आप लोग ने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में जाके अपना स्कोर को बतलाया। और जिनका भी टेस्ट सीरीज बाकी का मिस हो चुका है हमारे प्लेलिस्ट में जाए, सारा टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है, अपने टेस्ट को दे और भी दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, नए टेस्ट सीरीज के साथ नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।